भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से निषाद समाज को सम्मान दिया है, चार चार मंत्री आज एनडीए की सरकार में निषाद समाज में। केंद्र में पहली बार राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग बना, तो पिछड़ा आयोग को संवैधानिक दर्जा पहली बार मिला, तो पहला अध्यक्ष श्रद्धेय भगवान लाल साहनी जी को बनाया गया। नेतृत्व करता मायने रखता है, सेना लड़ती है, बात सही है, सेना का ही काम है, लेकिन उसका मनोबल बढ़ाने के लिए, उसको पावर देने के लिए नेता होते। हमारे साथ बात करने के लिए केंद्रीय मंत्री राजभूषण चौधरी निषाद जी हैं, सीधे बातचीत करेंगे। सर, आज एक बड़ी कार्यक्रम किया गया, निषाद समाज के लोगों के साथ बड़ी बैठक हुई है, क्या कहना चाहिए? देखिए, आज आपने देखा कि किस तरह से एक बुलावे पर बहुत कम 2 दिन के नोटिस पर इतने भारी संख्या में, ये सिर्फ निषाद समाज के वैसे नेता हैं जो पार्टी से संबंधित हैं। हमने एक छोटा सा बैठक बुलाया था, कोई बहुत बड़ा बैठक नहीं बुलाया। बैठक तो हम बुलाएंगे बापू सभा बुलाएंगे। तो आज बैठक की तैयारी के सिलसिले में हमें बुलाए थे और काफी संख्या में लोग आए हैं। चुनावी साल है, मुकेश सहनी लगातार कहते हैं कि हम मल्लाहों के बेटे हैं, मल्लाह के लिए काम करते हैं, आरक्षण की बार बात करते हैं, इसको लेकर क्या कहें? देखिए, जनता समझती है कौन क्या करता है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से निषाद समाज को सम्मान दिया है, चार चार मंत्री आज एनडीए की सरकार में निषाद समाज में, 3 बिहार सरकार में आदरणीय हरी साहनी जी, आदरणीय मदन साहनी जी और आदरणीय विजय मंडल जी, 3 बिहार सरकार में मंत्री हैं और केंद्र में भी मंत्री बनाया गया। तो इस तरह से निषाद समाज को अगर किसी ने सही में सम्मान दिया है तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। आपने देखा कि किस तरह से केंद्र में पहली बार राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग बना, तो पिछड़ा आयोग को संवैधानिक दर्जा पहली बार मिला, तो पहला अध्यक्ष श्रद्धेय भगवान लाल साहनी जी को बनाया गया। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना जिस प्रकार से पाकिस्तान पे कार्रवाई की है, अब उसको लेकर के भी मुकेश सहनी ने कल कहा है कि बीजेपी आपदा में अवसर ढूंढती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी इन बातों में नहीं पड़ करके देश के लिए काम करना चाहती है। और अभी आपने देखा कि किस तरह से कुछ आतंकवादियों के द्वारा हमारे निर्दोष लोगों की हत्या की गई। टूरिस्ट जो गए थे घूमने के लिए, उनकी हत्या की गई और उसके बदला में हम लोगों ने, हमारी सरकार ने, हमारी सेना ने पाकिस्तान में घुस करके आतंकवादियों को नेस्तनाबूद करने का काम किया। अब जो कंधार प्लेन हाईजैक में जो आतंकवादी इन्वॉल्व थे, उनके पूरे परिवार को खत्म कर दिया गया। तो ये देश के हित के लिए जो भी करना होगा, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नेता और हमारी सेना करती रहेगी। लोगों को अपना मानना है, अपना बोलना है। अब विपक्ष में है तो लोग विपक्ष, वो कह रहे हैं कि काम सेना कर रही है, श्रेय बीजेपी ले रहा है। देखिए, सेना ही करती है, सेना तो उस समय भी थी। आज आप देखते हैं कि यूपी में वही यूपी पुलिस है, और जिस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी, अपराध का ग्राफ क्या था, वहां पर किस तरह से भय का माहौल था, किस तरह से वहां पर अपराध का ग्राफ था। और आज वही पुलिस है, लेकिन एक मुख्यमंत्री के बदल आ जाने से हमारे योगी आदित्यनाथ जी जब मुख्यमंत्री बने तो यूपी में अपराध को खत्म कर दिया गया एक तरह से। और किस तरह से अपराधी जो है, बड़े बड़े अपराधी अपने गला में तख्ती लगा करके घूमते हैं कि हमको बख्श दीजिए, हमको जान छोड़ दीजिए, हम सब्जी बेच लेंगे, हम मजदूरी कर लेंगे, लेकिन हम अपराध नहीं करेंगे। तो नेतृत्व करता मायने रखता है, सेना लड़ती है, बात सही है, सेना का ही काम है, लेकिन उसका मनोबल बढ़ाने के लिए, उसको पावर देने के लिए नेता होते। एक आखिरी सवाल है, मुकेश सहनी चुनावी साल है, क्षेत्र में घूमते हैं, मल्लाह समाज के लोगों के बीच आते हैं, कहते हैं कि मल्लाहों के लिए आरक्षण की हम लगातार बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि 60 सीटें मिलेगी, डिप्टी सीएम की कुर्सी मिलेगा, मल्लाह समाज का बेटा डिप्टी सीएम बनेगा बिहार में, दूसरे बड़े कुर्सी पर। समाज के बीच कह रहे हैं, कैसा मैसेज आ रहा है और इससे समाज में क्या मैसेज आ रहा है? देखिए, कोई भी आदमी किसी के बीच में जाएगा तो सुन लेता है। समाज बहुत सभ्य है और समाज सुनता है, लेकिन जब समय आएगा जवाब देने का तो चुपचाप बटन दबेगा एनडीए के। क्योंकि समाज समझती है, जब आपको किस समाज के बेटा को अधिकार देने की बात होती है। आपको 11 टिकट मिला था, आपने कितने निषादों को लड़ाया? आपको लोकसभा में भी 3 टिकट मिला, 3 में कितने निषाद को आपने लड़ाया? तो जनता समझती है, हमारे समाज के लोग बोलने में विश्वास नहीं करते। तो समय आएगा तो बटन दबेगा एनडीए पर।
बहुत बहुत धन्यवाद करने के लिए। देखिए हमारे साथ बातचीत करते हैं केंद्रीय मंत्री राजभूषण चौधरी निषाद, जिन्होंने साफ साफ कहा कि हमारे समाज के जो लोग हैं वो भ्रमित नहीं होते हैं। समय आने दीजिए, चुनाव का वक्त आने दीजिए, बटन दबेगा तो सिर्फ कमल पर ही, और जो लोग दावे कर रहे हैं वो उसके दावे जो है ऐसे ही रह जाएंगे। बाकी पहलगांव में जिस प्रकार से आतंकी ने हमला किया, ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो कार्रवाई की गई, जिसको लेकर मुकेश सहनी ने बीजेपी पर हमला किया है, कहा है कि बीजेपी आपदा में अवसर ढूंढती है, और उन्होंने कहा है कि बीजेपी जो है वो श्रेय लेने का काम करती है। काम सेना करते हैं लेकिन श्रेय बीजेपी वाले ले लेते हैं। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पहलगांव हमले में जो मारे गए हैं, जो बहनें की आंसू जो है अब तक सूखी नहीं थी कि प्रधानमंत्री मोदी बिहार चले आए प्रचार प्रसार करने के लिए, कार्यक्रम करने के लिए। यूपी में भी कार्यक्रम था, यूपी में कार्यक्रम नहीं किए, वहाँ कार्यक्रम रद्द हुआ, लेकिन बिहार में कार्यक्रम करें उन्हें राजनीतिक नजर आता है। देखिए कई सारे सवाल मुकेश ने उठाए थे, हमने तमाम सवाल राजभूषण चौधरी निषाद से किए। जवाब देते हुए क्या कुछ कह रहे थे आपने खुद सुना है। आप भी अपना प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। लाइव बिहार आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।